कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी जी के देख किस प्रकार से भव्य भव्यता मोदी 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 जेडीयू जिंदाबाद, जेडीयू जिंदाबाद, अमिताभ बच्चन जिंदाबाद, अमिताभ बच्चन जिंदाबाद, काशीनाथ राय जिंदाबाद, जेडीयू जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, भाई जीत गया, नीतीश कुमार जीत गया भाई जीत गया। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के मतदान के बाद आज आए नतीजों ने एक बार फिर एनडीए को बड़ी जीत दिला दी। महागठबंधन को पछाड़ते हुए बीजेपी और जेडीयू ने भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इस ऐतिहासिक जीत का जश्न सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में देखने को मिला। जगह जगह आतिशबाजी, रंग गुलाल और ढोल नगाड़ों की धुनों पर पार्टी कार्यकर्ता झूमते नजर आए और यही जीत की लहर पहुंची कलकत्ता तक। कलकत्ता में भी बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी चरम पर रहा। उनका कहना था कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के विश्वास की जीत है। अभी हम लोग खड़े हैं हेयर स्ट्रीट में और आप देख सकते हैं यहाँ पर जेडीयू का कार्यालय है और इस जेडीयू कार्यालय से ही जो है जो जीत की आनंद जो बिहार में सबसे ज़्यादा आज जीत करके प्रकार से उसी को लेकर के यहाँ एक प्रकार का वातावरण बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि संख्या में जो जेडीयू के कार्यकर्ता वो यहाँ पर एक उल्लास बना रहे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि जेडीयू के जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनसे वो क्या कर जी की जीत है, सुभाष चंद्र बोस का जीत है, भगत सिंह की जीत। हम तो वही रास्ते में पकड़ के गए हैं। लोग तो हमको ऊपर समझते दादा क्या है, हम तो आपके साथ जो लोग हैं क्या करें। हम तो इंतजार में फिर पुनर्जागरण জয় জন্যে আমরা সবাই পশ্চিমবঙ্গে কমিটি আর সবাই সাথীগণ সবাই আমরা জয় বলে দিচ্ছি। কারণ কি যে বিকাশ আমাদের শ্রী নীতিশ কুমারজি করেছে এই বিকাশের উপরে আমরা জয়ী থাকবো আর এইখানেও জয়ের জন্য আমরা সবাই রেডি হয়ে গেছি कि আমরা এবার 2026 জন্য জয় হব। कुणाल घोष बोले हैं कि यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं करे यार। कुणाल घोष जी बोले हैं यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं करेगा। ये प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा तो वक्त बताएगा। ये बहुत बड़ी आबादी जो बंगाल में रहती है, बिहार का बिहारी हो या उत्तर प्रदेश के लोग हो या झारखंड के लोग हो या उड़ीसा के लोग हो, तमाम प्रदेश के लोग बंगाल में रहते हैं। बंगाल एक ऐसा खूबसूरत जगह है जहाँ सभी जातीय, सभी संप्रदाय, सभी के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसका प्रभाव नहीं पड़ता तो आज भारतीय जनता पार्टी इतनी सीट कैसे आ जाती। जहाँ प्रभाव नहीं पड़ता तो आईएसएफ कैसे जीत जाता। यहाँ प्रभाव पड़ना कुछ नहीं है, परिस्थितियों का खेल है। परिस्थिति में अलग देखिए, जनता मालिक है, जनता निर्णय करने वाली है। बिहार की जनता ने देखा किसने काम किया, किसने हमें इतने साल में हम लोगों को हर व्यवस्था, हर तरह का सुविधा और बिहार को कहां से कहां लेके गया। इस बिहार का पार्लियामेंट में 2009 में पी चिदम्बरम ने कहा था जिस बिहार का कुछ हो ही नहीं सकता, जिसे जंगल राज कहा जाता था, जिस बिहार में कुछ उद्योग नहीं था, सड़क नहीं थी, न कोई व्यवस्था था, न स्कूल था, न मेडिकल व्यवस्था थी, न नौकरी थी, न कुछ था। आज वो बिहार कहाँ है। हिंदुस्तान में मेट्रो चल सकता था, कभी सोचा था आपने कि बिहार में मेट्रो चलेगा। 6 बजे के बाद महिला घर के बाहर नहीं निकल पाती थी, आज बिहार की महिला शाम के साथ रात के 2 बजे भी निकल सकती है। ये किसका दे रहे हैं। बिहार की जो आप स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, आज जो हॉस्पिटल जो व्यवस्था है उनको देखिए, स्कूल व्यवस्थाओं को देखिए, लोगों को पढ़ने लिखने में जो भी सुविधाएं मिल रही हैं वो सिर्फ एक जाति, एक संप्रदाय ने सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोगों को बराबर का हक देने का काम किसी ने किया है देश में तो वो नीतीश कुमार ने किया। आप जो देख रहे हैं बंगाल में सबूत साइकिल, ये साइकिल 2006 में नीतीश कुमार ने चालू किया। उनको देखकर पूरा देश सीखा। आपने देखा बंगाल में भी जल नल योजना चला 2019 में, नीतीश कुमार ने 2016 में जल नल योजना लाए पूरे देश में। फिर नरेंद्र मोदी ने भी जल नल योजना पर काम किया। अरे भाई, नीतीश कुमार ने देश को हमेशा सिखाया है और ऐसा रास्ता दिखाया है, देश का कोई नेता ने वैसा रास्ता नहीं दिखाया। और वो विकास बिहार बोल रहा है, पूरा देश बोल रहा है, आप देख रहे हैं। इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। बिहार की जनता ने अपने वोट के माध्यम से आज सरकार में वापस लाकर ये बता दिया है कि कौन काम किया और वो काम का नतीजा और जो सीटों का आंकड़ा
ये आपको समझ में आ रहा है। बिहार की जनता को बिहार बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने काम के दम पर जो नीतीश कुमार को वापस जो सम्मान देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। আমরা সব কর্মকর্তা রয়েছি, সবাই মিলে আমরা ওইটাই করবো যে এখানে ঘরে ঘরে মদ বন্ধ করার, ঘরে ঘরে লড়বো, ঘরে ঘরে ছেলেদের ইয়ং জেনারেশনকে বাঁচাবার জন্যে আমরা মদ বন্ধ করার জন্যে জায়গায় জায়গায় আমরা আন্দোলন করব। আর কুণাল বলছে যে এখানে প্রভাব পড়বে না, এখানে প্রভাব পড়বে। প্রত্যেকটা ঘরের মায়েরা চায় তাদের ছেলেরা যাতে বিয়ে না করে, কিন্তু প্রত্যেকটা ঘরে 1000 টাকা দিয়ে তাদের ঘরের সন্তানদের মদ খাইয়ে একদম উন্মাদ করে দিচ্ছে, পাগল করে দিচ্ছে। কোয়ালিফাইড ছেলে বলুন আর নিচের তলার ছেলে বলুন, তাদের চাকরি নেই, বাকরি নেই, তারা কি করবে? লাস্টে গিয়ে এখান থেকে ওখান থেকে গিয়ে মদ কিনে খেয়ে উন্মাদ হচ্ছে, সুসাইড করছে। আমরা জনতা দল ইউনাইটেডের কর্মীরা জায়গায় জায়গায় গিয়ে আমরা মদ বন্ধ করার কাজ করবো। আমার হতো, কিন্তু এসআইয়ের উপর যেভাবে ঢোল নেমেছে আপনি দেখে রাখুন, পশ্চিমবাংলা এরকম এসআই যদি কামেব হয়, ঠিক মতো হয়, এই পশ্চিমবাংলা এরকমই শুরু করবে, বিজেপি এরকম জিতবে, আর टीएमसी एकदम धोए मुझे साफ हो जाएगा। ऐसा बोलना ऐसा लागू हो। बिहार में मोदी जी ने गमछा लहरा करके पूरे बिहार को लूट लिया, और जिस तरह बिहार में चुनाव का जो रुझान आया है, जो परिणाम आया है, आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल में उससे अच्छा बेहतर परिणाम आएगा, क्योंकि एसआईआर बिहार में होने के बाद में रुझान आया है, और पश्चिम बंगाल में अगर एसआईआर के बाद में चुनाव होता है तो उससे बेहतर परिणाम आएगा, और बीजेपी पूरे बहुमत से आएगी, और ममता का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारत माता की जय, जय माता दी। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी समर्थकों के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कहीं निराशा, कहीं रणनीति पर नए सिरे से सोचने की बातें। और इसी के साथ यही था बिहार चुनाव की जीत का कलकत्ता कनेक्शन। एनडीए की जीत के बाद अब पूरा ध्यान नए सरकार गठन की प्रक्रिया पर टिक गया है, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रीजन हुआ कि इतना बड़ा कहाँ से? असल में बीजेपी वोट का पोलराइजेशन कर चुकी है। वहाँ लड़ाई तेजस्वी वर्सेस मोदी नहीं था, हिंदू वर्सेस मुसलमान का हो गया था। जो हम अपनी मीटिंग में देखे, तमाम जो है कि हिंदू पोलराइज हो गए थे, क्योंकि एसआरआई का जो हुआ कि जो है मुसलमानों का जो है समर्थन ये लोग जो किया, उससे सारे हिंदू जो है कन्वर्ट हुए। हम तो एक ही शब्द कहेंगे कि मोदी की निष्ठुर विजय हुई, किंतु यह तो मेरी हार नहीं। अभी तो संघर्ष चलेगा, इसके बाद भी चलेगा। डेमोक्रेसी में हार जीत होता है, लेकिन हम पराजय स्वीकार हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि नई ऊर्जा के साथ अपनी कमियों का जो है कि मूल्यांकन हम करेंगे। बंगाल में भी तो एसआईआर चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि इसका भी वही खेला है, बंगाल में भी करेंगे। आज कल तक जो है कि बयान तो हुआ है ना कि ये जो है कि गलत बयान किया है टीएमसी वालों ने कि अब बिहार की धरती नहीं है, यहाँ पे माटी दूसरा है, लेकिन फार्मूला तो वही है। यहाँ भी वो पोलराइज कर रहे हैं, जो देश के लिए आज नहीं तो 10 साल के लिए खतरनाक होगा। हिंदू वर्सेस मुसलमान करके जो चुनाव जीतने की जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है, देश के लिए नुकसान होगा। वेट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, देश हित नहीं है। एसआईआर का भी, एसआईआर जो चल हुआ बिहार में भी हुआ और बंगाल में निश्चित प्रभाव पड़ेगा। हिंदू एक जगह संगठित हो जा रहे हैं, मुस्लिम एक जगह हो जा रहे हैं, सब वोट का तो असर तो पड़ रहा है, वो भी एक असर। देखिए इलेक्शन कोई एक फैक्टर, एक पॉइंट पर नहीं प्रभावित होता, बहुत तरह का बात होता है। हिंदू मुस्लिम का भी है, बेरोजगारी का भी है। 10,000 रुपया जो नीतीश जी दिए हैं, एक वो भी एक फैक्टर है। जस्ट इलेक्शन के कुछ दिन पहले तो आपको तो इलेक्शन कमीशन वहाँ कुछ एक्शन नहीं लिया है, तो भी प्रभाव है। एसआईआर जैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये तो जैसे बताया गया है कि एसआईआर में बहुत सारे फेक वोटर मतलब निकले हैं। ठीक है, इसलिए किया जा रहा है। ये तो पहले ही प्रक्रिया था, फेक वोट था तो पहले प्रक्रिया थी, देख कर गया आदमी, उसकी कागजी कॉर्पोरेशन जमा होती थी, चाहे तो सभी पार्टी के लिए था, ऐसा थोड़े था कि था। एसआईआर स्पेशली क्या कर रहे हैं लोग कि जो जिसके जो एरिया में वोटर है उसमें वो लोग कुछ लाल दाग लगा रहे हैं, कुछ ये हम नहीं कहेंगे 100 में 100, उस तरह आदमी कुछ हैं, कुछ जगह तो है ही। जैसे हमको बिहार में हमको देखा गया फतुहा बख्तियारपुर में एक वृद्ध आदमी, हमारी जो नेशनल प्रवक्ता है प्रियंका भारती, वो वोट देने जा रही है, मीडिया के सामने बोला, वो लेकर मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स हम वोट देने नहीं जा रहा, तो सामने प्रमाणित है। तो कुछ चीज इस टाइप का तो है ही, उसको आउट नहीं किया जा सकता।
चर्चा साहब। साथियों, आज बिहार में एक अभूतपूर्व एक जीत हुई है। जीत सुशासन की जीत हुई।